स्वागत है। आज हमारे पास पाउलो कोएल्हो की काफी मशहूर कहानी द एल्केमिस्ट का एक दिलचस्प सारांश है। हाँ, ये कहानी है सेंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की। जिसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक छिपे हुए खजाने का सपना आता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सारांश के जरिए कहानी के जो मुख्य संदेश हैं और उसकी पूरी यात्रा उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सारांश इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं है, ये एक सपने के पीछे जाना है। रास्ते में जो इशारे मिलते हैं उनको समझना है और असल में खुद को खोजना है। अच्छा। इसकी बुनियाद इस एक विचार पर टिकी है कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो सैंटियागो अपनी वो जानी पहचानी आरामदायक जिंदगी छोड़ देता है। हाँ। सारांश ये भी बताता है कि सफर के शुरू में ही उसे धोखे मिलते हैं। हाँ, धोखे भी हैं, लेकिन फिर मददगार भी मिलते हैं। ये जो कायनात की मदद वाली बात है, सारांश इससे सिर्फ एक फलसफा बताता है या कहानी में ये सच में घटित होता दिखता है? नहीं, सारांश इसे कहानी का एक बहुत अहम नियम जैसा बताता है। अच्छा। वो बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक, उनके जरिए ये विचार आता है। ये सिर्फ अच्छी सोच नहीं है, बल्कि अपना पर्सनल लेजेंड, मतलब अपना खास सपना या नियति, उसको पूरा करने का नतीजा है। ऐसा करने से ही वो व्यक्ति, वो दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड, उससे जुड़ जाता है और फिर मदद मिलने लगती है। सारांश इन इशारों पर, इन संकेतों पर भरोसा करने पर बहुत बल देता है। और जाहिर है सफर आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। सारांश में वो क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने जैसे पड़ावों का भी जिक्र है। क्या ये सिर्फ रुकावटें हैं या इनमें भी कोई गहरा सबक है सारांश के हिसाब से? नहीं, ये पड़ाव असल में सिखाते हैं। जैसे वो क्रिस्टल व्यापारी वाला किस्सा है ना, हाँ, वो धैर्य सिखाता है और ये भी कि साधारण काम में भी इज्जत होती है, सम्मान होता है। सारांश इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। फिर वो अंग्रेज मिलता है जो कीमियागरी मतलब एल्केमी सीखना चाहता है, और यहीं कहानी का एक बहुत जरूरी नुक्ता आता है। क्या? कि ये सिर्फ सोना बनाना नहीं है, हाँ, बल्कि खुद को बदलना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। हाँ। तो सारांश इसे आत्मज्ञान की तलाश के एक प्रतीक की तरह पेश करता है। और वो संकेत या निशानियां जिनकी बात हुई, हाँ, सारांश उन्हें सफर में रास्ता दिखाने वाले जरूरी औजार की तरह दिखाता है ना? जैसे रेगिस्तान की भाषा सीखना या हवा से बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। सारांश यही दिखाता है कि सैंटियागो धीरे धीरे रोजमर्रा की चीजों में छिपे गहरे मतलब समझना सीखता है। अच्छा। यही वो संकेत हैं जो उसे सही रास्ते पर रखते हैं और वो कायनात से जोड़ते हैं। ये सिर्फ बाहरी मार्गदर्शन नहीं है, ये अंदर की समझ को विकसित करना है। फिर फातिमा का किरदार आता है। हाँ, फातिमा। सारांश उसे एक बड़ी कश्मकश की तरह पेश करता है। प्यार और अपनी मंजिल, इन दोनों के बीच चुनना, ये तो काफी मुश्किल लगता है। हाँ, है तो मुश्किल, और यहीं पर एल्केमिस्ट का जो मार्गदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सारांश के मुताबिक एल्केमिस्ट यही सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी नियति या सपने से रोकता नहीं। अच्छा। बल्कि उसका हिस्सा बन जाता है। और असली खजाना सोना चांदी है ही नहीं, तो क्या है? वो है सफर से मिली समझ, आत्मज्ञान और कायनात से वो जुड़ाव। सारांश इस मतलब भीतरी दौलत पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो अंत में, जैसा कि ये सारांश हमें बताता है, खजाना तो असल में वहीं मिलता है जहां से सफर शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल वहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है, वही उसे उस खजाने को पहचानने और शायद खुद को समझने लायक बनाती है। सही कहा। तो इस खास सारांश से निकलने वाला मुख्य संदेश क्या है फिर? देखिए, ये सारांश बहुत साफ तौर पर कहता है कि मंजिल से ज्यादा अहमियत सफर की है। सीखना, बदलमार का सामना करना, यही असली इनाम है। मंजिल तो बस एक दिशा देती है, पर जो असली बदलाव है वो रास्ते में आता है। सही बात। ये कहानी एक तरह से हमारी अपनी अंदरूनी ताकत और हमारी संभावनाओं का आईना बन जाती है। वाकई इस सारांश से एक बहुत गहरा नजरिया मिलता है। तो ये कहानी उन सब के लिए है जो अपने सपनों की राह पर हैं या कभी थे। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस कहानी की रोशनी में वो कौन सा अनदेखा खजाना हो सकता है जो शायद हमारे अपने आसपास ही मौजूद हो, जिसे पहचानने के लिए शायद बस नजरिए को बदलने की जरूरत है?